82वां यौम पाकिस्तान मुल्क भर में मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। लाहौर और पेशावर में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फजाइया के दस्ते ने फराइज संभाल लिए। पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार के गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल जुबैर हसन खान थे। गार्ड्स ने मेहमान खुसूसी को सलामी दी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक फौज के जवानों ने अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारे लगाए। मसाजिद में नमाज फजर की अदायगी के बाद पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। 82वां यौम पाकिस्तान मुल्क भर में मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। लाहौर और पेशावर में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। यौम पाकिस्तान सरबराह पाक फजाया एयर चीफ मार्शल जहीर की एहलिया ने पाकिस्तान को मुबारकबाद। 23 मार्च पाकिस्तान की शानदार तारीख में एक अहम संगे मील है। सरबराह पाक फजाया कहते हैं 23 मार्च 1940 को मुसलमानान बरसग़ीर ने एक अलहदा वतन का मुतालबा किया। यौम पाकिस्तान हमारे आबा अजदाद की आज़ादी के लिए अज़्म, कुर्बानी और तवील जद्दोजहद की याद और अलामत है। इस साल कौमी परेड का मौके पर इस दिन को J-10C का मुजाहरा करते हुए तैयारों ने फ्लाई पास्ट पेश किया। पाक फजाइया तमाम शोबों में अपनी सलाहियत बढ़ाने में मुसलसल कोशा है। एयर चीफ मार्शल की जानिब से यह कहा गया है। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर की एहलिया ने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी गई। 23 मार्च पाकिस्तान की शानदार तारीख में एक अहम संगे मील है। अभी आपको बताते हैं सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए लार्जर बेंच की तश्कील का मामला। जस्टिस काजी फायज ईसा का बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच की तश्कील पर चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच की तश्कील पर सवालात उठा दिए। सदारती रेफरेंस पर पूरी कौम की नजरें हैं। इतने अहम केस के लिए बेंच की तश्कील से पहले किसी सीनियर जज से मुशावरत नहीं की गई। लार्जर बेंच में सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा का खत में कहना है बेंच की तश्कील से पहले रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने खत में लिखा कि बेंच में सीनियरिटी पर चौथे, 8वें और 13वें नंबर पर शामिल जजेस को शामिल किया गया है। खत में यह भी कहा है जहां अहम कानूनी और आईनी सवालात हों वहां सीनियर जजेस का बेंच में शामिल होना चाहिए। मजीद कहते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा ने खत की नकूल अटॉर्नी जनरल, सदर सुप्रीम कोर्ट, बार को भी भेजी गए हैं। जबकि जराये के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट जजेस और तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल्स को भी भेजी हैं ये फाइल्स। जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा का सिविल सर्वेंट की बतौर रजिस्ट्रार तकर्री पर भी एतराज सामने आया है। मेरी राय में रजिस्ट्रार की तकर्री खिलाफे आइन है। जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से यह कहा गया। यह खत लिखने से पहले दोबारा सोचा। मजीद कहा सुप्रीम कोर्ट ने बार की दरखास्त और सदारती रेफरेंस एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। ये भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त और सदारती रेफरेंस एक साथ नहीं सुना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है, जबकि सदारती रेफरेंस मुशावरती दायरा इख्तियार है। पाकिस्तान के लिए तारीख साज लम्हा आ गया। इस्लामी ताउन तंजीम के वुज़रा ख़ारजा काउंसिल का इजलास जारी है। 48 ममालिक के वुज़रा शरीक हैं। वज़ीर आज़म की इफ्तिताही सेशन में शिरकत भी हुई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में आज 150 से ज़ायद करारदादें मंजूर किए जाने का इम्कान है। कश्मीर, फ़लस्तीन, इस्लामोफोबिया, उम्मा के इत्तेहाद समेत मुख्तलिफ मसाइल ज़ेर गौर आएंगे। इस्लामी ताउन तंजीम की वज़रा ख़ारजा काउंसिल के अब तक 47 इजलास हो चुके हैं।
पाकिस्तान 1970, 1980, 1993 और 2007 में मेजबानी कर चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए तारीख साज लम्हा आ गया। इस्लामी ताउन तंजीम की वज़राए खारजा काउंसिल का इजलास जारी है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पीटीआई सियासी कमेटी का अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में सियासी कमेटी का इजलास बनीगाला में होगा। इजलास में वफाकी वज़रा और पार्टी रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म को इत्तेहादियों और नाराज अरकान से रवाबित पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को सुप्रीम कोर्ट में दायर रेफरेंस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को अहम कानूनी और आईनी उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में 27 मार्च के जलसे की तैयारियों पर मुशावरत भी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पीटीआई में सियासी कमेटी का अहम इजलास जारी है। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में सियासी कमेटी का इजलास बनीगाला में होगा। इजलास में वफाकी वज़रा और पार्टी रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म को इत्तेहादियों और नाराज अरकान से रवाबित पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को सुप्रीम कोर्ट में दायर रेफरेंस पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि वज़ीर-ए-आज़म को अहम कानूनी और आईनी उमूर पर ब्रीफ किया जाएगा। इजलास में 27 मार्च के जलसे की तैयारियों पर भी मुशावरत की जाएगी। आपको इस्लामाबाद से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पीटीआई में सियासी कमेटी का अहम इजलास मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब ने साबिक वज़ीर आला की इमारात से मुतालिक किसी किस्म की समरी नहीं मंगवाई। हसन खावर ने कहा कि निजी टीवी चैनल्स पर इस ज़मन में नशर होने वाली खबर बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुनाफी है। हसन खावर कहते हैं, साबिक वज़ीर आला की इमारात बढ़ाने से मुतालिक कोई समरी वज़ीर आला ऑफिस को नहीं भेजी गई है। मजीद कहते हैं कि महकमा SNGAD की जानिब से भी इस हवाले से समरी वज़ीर आला ऑफिस नहीं भेजी गई है। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ने कहा, पंजाब असम्बली ने साबिक वज़ीर आला की इमारात का जायजा लेने से मुतालिक बिल मंजूर किया था। इस बिल के तहत पंजाब हुकूमत को इमारात का जायजा लेने का इख्तियार दिया गया था। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब ने साबिक वज़ीर आला की इमारात से मुतालिक किसी किस्म की समरी नहीं मंगवाई। निजी टीवी चैनल्स पर इस ज़मन में नशर होने वाली खबर बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुनाफी है। साबिक वज़ीर आला की इमारात बढ़ाने से मुतालिक कोई समरी वज़ीर आला ऑफिस को नहीं भेजी गई। महकमा SNGAD की जानिब से भी इस हवाले से समरी वज़ीर आला ऑफिस नहीं भेजी गई। पंजाब असम्बली ने साबिक वज़ीर आला की इमारात का जायजा लेने से मुतालिक बिल मंजूर किया था। मरकजी तकरीब हुई। रवां साल यौम पाकिस्तान का थीम शाद रहे पाकिस्तान है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने परेड का मुआयना किया। क्वीन ऑफ बैटलफील्ड इन्फेंट्री, पाक फ़िज़ाइया और बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। लाइट कमांडर बटालियन और SSG के दस्ते का भी मुआयना किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की क़यादत में पाक फ़िज़ाइया ने सदर मुमलिकत को सलामी पेश की। मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन पर जीत तारी करने वाले सामान हर्ब से लैस परेड में शरीक हुए। जदीद तरीन जंगी तैयारों J-10C ने फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया। पाक फ़िज़ाइया की शेर दिल टीम का शानदार मुजाहरा सामने आया, जबकि MI-17 पाक बहरिया के सी किंग 139 अगस्त हेलीकॉप्टर्स का भी फ्लाई पास्ट और मार्च सामने आया, जबकि JF-17 थंडर तैयारियों की गरज और चमक ने शानदार अमली मुजाहरा किया। थंडर राइडर्स के शानदार मुजाहरे के बाद तमाम लोगों ने इसको सराहा, जबकि एयर हॉर्न एयर सर्वेलेंस सिस्टम के हामिल तैयारों ने फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया। पाक बहरिया के P-3C तैयारों ने भी सलामी पेश की। पाक फ़ज़ाइया के कमांडोज भी और पाक फौज के कमांडोज ने भी जो है वो मुजाहरा किया अपना, और पाक फ़ज़ाइया के शेर दिल दस्तों ने फ़ज़ा में रंग बिखेर दिए। तोपखाने के दस्ते ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्च के साथ सलामी दी, जबकि SDP दस्तों की जदीद मिसाइल सिस्टम के साथ सलामी। मिसाइल UAV नाकाबिल तस्ख़ीर दिफा की अलामत के तौर पर परेड का हिस्सा बना। आर्मी एयर डिफेंस और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के दस्तों ने सलामी दी। बहरीन, तुर्की, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, सऊदी अरब के दस्तों ने सलामी पेश की, जबकि
तीनों मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारे परेड का हिस्सा बने। फौजी दस्तों का परेड कमांडर की क़यादत में मार्च पास्ट अलमदार दस्ता हर अव्वल दस्ते के तौर पर मार्च पास्ट में शामिल हुआ, जबकि रेंजर्स, मुजाहिद फोर्स, कोस्ट गार्ड्स और बलूचिस्तान लेवीज का दस्ता शामिल हुआ। SSG कमांडोज ने अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारों के साथ सलामी दी। आर्म्ड कोर के दस्तों ने टैंकों के साथ सलामी पेश की। पाकिस्तान बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड के दस्तों की सलामी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तकरीब में शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा परेड में शरीक थे। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी परेड ग्राउंड में मौजूद थे। OIC वज़राए खारजा इजलास के शुरका की तकरीब में खुसूसी शिरकत। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़रा भी तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का यौम पाकिस्तान के मौका पर पैगाम। 23 मार्च तख्लीक़े पाकिस्तान के हकीकी मकसद पर कारबंद रहने के अज़्म की तजदीद का दिन है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बाबा कौम तहरीक आज़ादी के तमाम रहनुमाओं को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। मुल्की इस्तेहकाम और तरक्की की कलीदी सख्त मेहनत दयानतदारी में मज़मर है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि हम अपनी अज़मत रफ्ता की बहाली की शाहराह पर गामज़न हैं। इस दिन हमें बहैसियत कौम दरपेश चैलेंजेस का इदराक करना चाहिए। पाकिस्तान एक तवील जमहूरी जदोजहद से मार्ज़े वजूद में आया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गुर्बत के खात्मे और इंसाफ के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराई। हमारी तवज्जो माशरे के नजरअंदाज तबके और इनके मसावी मौके फराहम करने पर है। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम